हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज बेंजीन कैन अंडरगो। फर्स्ट ऑप्शन है सब्स्टिट्यूशन, बी एडिशन, सी ऑप्शन है एलिमिनेशन एंड डी ऑप्शन है ऑक्सीडेशन। तो हमें यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो बेंजीन है वो किस तरीके की रिएक्शन दिखाती है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऑक्सीडेशन या फिर एडिशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। तो की कंसेप्ट में हम ये लिखेंगे कि जो बेंजीन है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं बेंजीन बेंजीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड aromatic compounds and aromatic compounds gives aromatic compounds gives aromatic sorry and aromatic compounds gives electrophilic aromatic substitution reaction substitution reaction। ठीक है। अब हमें यहाँ पे ये जानना है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, ये जो बेंजीन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देती है। हमारे पास में देखो ऊपर OH1 है सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही क्यों देती है इसके बारे में हम देखते हैं। तो मान लो हमने एक बेंजीन रिंग ली, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हमने इस बेंजीन रिंग की किसी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमने क्या बोला कि जो बेंजीन में जो डबल बॉन्ड है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है और ये कुछ क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोफाइल को अपना लोन पेयर दे देगा और इसके साथ में बॉन्डिंग कर लेगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, ये दो बॉन्ड तो ऐसे कैसे रह जाएंगे और ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे जुड़ जाएगा और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि जो बेंजीन थी वो क्या थी, एरोमेटिक। ये तो एरोमेटिक है, लेकिन जो हमारे पास में प्रोडक्ट बना है ना, वो क्या होगा, यहाँ पे एरोमेटिक नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उनका भी यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, या फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स का भी डीलोकलाइजेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो ये कार्बन है ना, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जब ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो ये जो हमारे पास में कंपाउंड बना है वो एरोमेटिक ना होके क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। और जब ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हमें पता है कि जब हम स्टेबिलिटी देखते हैं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक जो कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है और उनसे कम किसकी होती है, नॉन एरोमेटिक की। और सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी होती है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी। ये क्या है, हमने किसका ऑर्डर लिखा है, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो हमें पता है एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं और नॉन एरोमेटिक कम स्टेबल होते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, जब हमने एरोमेटिक कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोफाइल के साथ में रिएक्शन करवाई तो हमारे पास में नॉन एरोमेटिक, मतलब यहाँ पे एरोमेटिसिटी इसकी लॉस हो गई और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड हमें मिला है जो क्या होता है, एरोमेटिक की तुलना में कम स्टेबल होता है। तो भाई जहां पे भी अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और कम स्टेबल हो जाता है, मतलब पहले ज्यादा स्टेबल होता है और बाद में कम स्टेबल हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से ये जो प्रोडक्ट है ये वापस से एरोमेटाइजेशन की प्रोसेस करेगा और वापस से किसमें, एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरोमेटाइजेशन, एरोमेटाइजेशन। और जब एरोमेटाइजेशन की यहाँ पे प्रोसेस होती है तो इसमें होगा क्या,
ये जो H है इसके बॉन्ड, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इसके बॉन्ड यहाँ पे चले जाएंगे और हमें फाइनल क्या मिलेगा, इस तरीके से कंपाउंड मिलेगा और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो था हमारा वो जुड़ा रह जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो आपने यहाँ पे देखा कि जब हमने ये रिएक्शन करवाई है तो रिएक्शन के दौरान हमने एक इलेक्ट्रोफाइल को, देखो ये इलेक्ट्रोफाइल है इसको तो ऐड किया है, ठीक है, और यहाँ से देखो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, मतलब इसको बाहर निकाल दिया। तो इसका मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक तरीके की सब्सटीट्यूशन हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और हाइड्रोजन रिंग से बाहर चला जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन होती है वो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होती है। इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।